प्रभु हमारे जीवन में आशीष और अनुग्रह के बड़े कार्य करने पाए और उसकी दया के द्वारा वो हमें संभालने पाए। पहला राजा का पत्री उसके 19वें अध्याय और पहला राजा का पत्री उसके 19वें अध्याय और उसके 13वें वाक्य की ओर अपने ध्यान को हम आकर्षित करें। पहला राजा 19 अध्याय 13वें वाक्य। यह सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चादर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम। उन दिनों में सबसे प्रभावी, एक बहुत ही प्रभावी भविष्यवक्ता के रूप में एलिया को देखते थे और इस एलिया की हर एक बात को परमेश्वर के द्वारा हम सुनते हुए देखते हैं। प्रभावी प्रार्थना करना और उस परमेश्वर के सम्मुख में खड़े होकर कई प्रकार के आश्चर्य कर्मों की बातों को कहना, यहाँ तक कि अपने जान की परवाह को ना किए बगैर जो परमेश्वर कहते हैं उसी परमेश्वर की बातों को राजा के सम्मुख में खड़े रह के एक बोल्ड के साथ कहना, इस प्रकार के अद्भुत कार्य करने वाले एलिया को यहाँ पर हम देखते हैं। परंतु कुछ समय पहले ही इसी एलिया ने बाल जबून के 400 बाल देवताओं को पूजने वाले उस झूठे भविष्यवक्ताओं को मारने की बातों को करने के बाद इजबेल रानी जो है उसे मारने की शपथ को खाती है। इसके चलते एलिया डर के भयभीत होकर चला जाता है और एक गुफा में रुकता है। परंतु अगर इस 13वें वचन का अगर दूसरा भाग अगर हम देखते हैं तो वहां पर लिखा है, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम। परमेश्वर एलिया के लिए एक विशेष जगह को रखे थे और परमेश्वर की नज़र में एलिया की विशेष था और वो अपने जान की जोखिम, जान को बचाने के लिए, प्राण को बचाने के लिए वो उस गुफा में चला गया। परंतु परमेश्वर का उसे इस प्रकार से सवाल पूछना कि तेरा यहाँ क्या काम, इसका मतलब हे एलिया, जिस गुफा को तूने चुना है ये गुफा तेरा रहने का स्थान नहीं है। इस प्रकार की बातों को परमेश्वर उसे कह रहे थे और साथ ही साथ इस बातों को परमेश्वर उसको दिखाना चाहते थे कि तेरे लिए एक नियुक्त स्थान परमेश्वर ने तय किया है, तेरे लिए वही स्थान सबसे बड़ा है। मेरे प्यारो, आज सवेरे के समय में भी शायद कई प्रकार की निराशाओं के साथ हम सेवकाई करते होंगे, कई प्रकार के नकारात्मक बातों में अगर हम सेवकाई करते होंगे, परंतु हम जिस जगह में हैं उस जगह को देखने की आवश्यकता है। परमेश्वर आज हमें इस प्रकार से कहना चाह रहे कि आपका यहाँ क्या काम, मतलब जिस जगह में आप है उस जगह पे रहना परमेश्वर को आपके लिए अच्छा ही नहीं, प्रभु आपको वहाँ से कहीं अलग जगह पर रखना चाहता है जो आपके लिए, आपकी सारी बातों के लिए पर्याप्त होने वाली जगह है। उसी को हम सोचें और आगे की ओर बढ़ने का। प्रभु आपको आशीष दे।